परावर्तन का आज दूसरा भाग पढ़ेंगे। दूसरा भाग में पिछले दिन हम लोग पढ़ लिए थे पारभासी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, प्रकाश के परावर्तन का नियम, और आज पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण वैसा दर्पण जो समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण जो कुछ गोलीय कांच का बना हो। जैसे समतल दर्पण का एक फिगर बना देता है। ये समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। लो, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसी गोलीय कांच का बना होता है। अब ये तो वृत्त जैसा लग रहा है, तो एक दो टुकड़ा कर दो। जैसे कि कोई बोतल है ना, कौन वाला बोतल बन गया? कांच वाला बोतल, दारू वाला बोतल है ना। एक बोतल का मट जाता है, तो एक ने क्या करो, इतना काट के हटा दो, हमको पूरा बोतल का जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये गोल हो है ना, ये गोल है, बेलनाकार बचेगा। एकरा मान लो आधा आधी चीर दो, एकरा बाहर से रंग दो। बाहर से रंग देंगे तो ये इस प्रकार प्राप्त होगा। तो ये कैसा दर्पण बना? समतल दर्पण नहीं, ये अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और किसी गोलीय कांच के भीतरी सतह को कलई कर दें तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। तो आज कैसे रखेगा कि उत्तल किस तरह का होगा, अवतल किस तरह का होगा? तो जेकर बीच में उठल वो उत्तल दर्पण, और जेकर बीच में धसल अवतल दर्पण। तो समतल दर्पण कैसे करते हैं? तो समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उस प्रकार का दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कैसे बनाया जाएगा? तो कोई समतल कांच को एक तरफ रजितित कर दिया जाए, या सिल्वर्ड कर दिया जाए, या कलाई कर दिया जाए, या रंग दिया जाए कांच को। तो जिस तरफ सिल्वर्ड किया उस तरफ क्या होगा? आपतन बिंदु। कहाँ चल गया? देखो, सिल्वर्ड हो गया, उधर रंग आ गया, उधर कुछ नहीं है ना। प्रकाश का परावर्तन ऊपर से होगा, ऊपर में चमकीला होगा ना। घर का आईना नहीं देखा है, पीछे से पचोड़ा करना रहता है ना। हाँ, ऊपर में लाल ब्लू हरा ये दिखता है, वो सिल्वर कलर पहले होता है, उसके बाद ओकरा पर होता है, ताकि वो सिल्वर कलर में स्केच ना आवे, चेहरा तुम्हारा ठीक ठीक दिखे। तो इस प्रकार का दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोलीय कांच का वह भाग होता है जिसको किसी एक सतह को रंगने पर प्राप्त किया जाता है। तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का। गोलीय दर्पण दो प्रकार का।
उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण कैसे प्राप्त होता है, अवतल दर्पण कैसे प्राप्त होता है? तो कुछ जो खोखले गोले का ये जो गोलिया है, कांच है, खोखले गोले का एक भाग है कांच, एक अगर बाहरी सतह को रंग दिए तो अवतल दर्पण, अब भीतरी सतह को रंग दिए तो उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होगा? नियम तो बस दो ही है, प्रकाश का परावर्तन का दो ही नियम, क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर लंब और आपतन कोण के बराबर परावर्तन होगा। तो प्रकाश का परावर्तन जहां भी होगा या नियम को पालन करेगा, चाहे गोलीय कांच पर हो या कोई सतह पर हो, कहीं भी होगा तो प्रकाश का जो परावर्तन होगा उसका वो नियम है। तो अब आते हैं गोलीय दर्पण को विस्तार से समझते हैं। हम लोग उत्तल दर्पण का ज्यादा अध्ययन इसमें नहीं करते, क्या कि हम प्रतिबिंब एक ही प्रकार का बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब। कल ही बता दिए थे कि जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा। तो हम लोग पहले अवतल दर्पण का अध्ययन करेंगे कि एकरा में वस्तु को कहाँ कहाँ रखें तो प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इस दर्पण को जानेंगे कि दर्पण का ध्रुव क्या है, दर्पण का मध्य फोकस क्या है, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी क्या है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कल ही बना दिए थे, है ना। तो समतल दर्पण में बस एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, कैसा, तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब। प्राकृतिक उसका कैसा होगा, तो सीधा होगा और काल्पनिक होगा, सीधा होगा और काल्पनिक होगा। जो मिरर के सामने खड़ा हो जाता तो मुंडी ऊपर ने दिखता है ना, और पैर नीचे दिखता है ना, तो उल्टा दिखता है, पैर ऊपर मुंडी नीचे, है ना, सीधा दिखता है। वो जो प्रतिबिंब है वो कैसा प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। वो कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। जो भी वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा बने, जिस बिंब का प्रतिबिंब सीधा बने वो काल्पनिक प्रतिबिंब, कहीं भी याद रखना। उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब, आगे उसी को देख रहे हैं। तो समतल हो चुका था पिछले वीडियो में, है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, और वो भी गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण और दो भाग, उत्तल और दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, उसको लास्ट में एक प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, उसको लास्ट में ले लेंगे। पहले हम लोग अवतल दर्पण को पढ़ाएंगे। तो एक अवतल दर्पण बना लिया जाए। मान लेते हैं कि M डैश एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पोल। हाँ। और इसमें एक चीज और होता है, वक्रता केंद्र। एकर आधा होता है, एकर आधा होता है फोकस। मुख्य वक्रता त्रिज्या के आधा होता है मुख्य फोकस। तो चलो थोड़ा सा इसमें कुछ और जान लेंगे कि ध्रुव किसे कहते हैं। मुख्य फोकस मतलब FOCUS फोकस, और ये वक्रता का सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मुख्य फोकस, ये पोल। दर्पण का ध्रुव क्या, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे P से सूचित किया जाता है। P से क्यों सूचित किया जाता है, क्या का अंग्रेजी नाम पोल है, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर
पोल का पी उठा लिया, एक नाम क्या रख देता है पी। और ये है वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। और सी से क्यों सूचित करते हैं? क्योंकि इसका अंग्रेजी नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर क्या ले लिया सी। और ये है फोकस, फोकस को एफ ले लिया। तो हम लोग अध्ययन में हर जगह वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, ध्रुव नहीं लिखेंगे। वक्रता केंद्र के लिए सी लिखेंगे, मुख्य फोकस के लिए एफ लिखेंगे और ध्रुव के लिए पी लिखेंगे। हाँ, पोल मतलब ध्रुव, बिजली का पोल। बिजली पर ध्यान बहुत रहता है रे। हाँ, पंखा बंद है इसलिए बिजली पर कम ध्यान दो, तो बिजली तुम्हारे पर ध्यान दे दी टेंशन खा जाएगा। तो और कौन बिजली है? यही बिजली की बात कर रहा है ना? हाँ, तो दूसरों बिजली का बात करता है। मैं तो दूसरा बिजली की बात कर रहे हैं। तुम चुप रहो, करना पड़ेगा। हाँ बर्दाश्त करो, और नहीं तो बर्दाश्त को गोली खाओ तुम। तो मुखिया जी मन होके तो बोलिए नहीं तो रघु खाई बर्दाश्त वाला गोली। देखो इसको भी पूरा कविता याद है ना? इसको भी पूरा कविता याद है ना? हाँ, ज्यादा नहीं हो गया, नहीं तो तबला बजा दे टीन जैसा, और लगबो नाचे जैसा, धीरे धीरे। हाँ, कविता याद रखो, अगर कभी याद रहे ना रहे इसको बता दें। तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, और ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के मध्य बिंदुओं को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र, देखो यहाँ अगर इस प्रोटेक्टर को रखेगा और उसका पॉइंट यहाँ पर रहेगा तो इसको घुमाएगा तो ये बनेगा ना, तो उसका जो केंद्र है वही वक्रता केंद्र कहलाता है। जिस खोखले गोले का ये भाग होता है उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र के आधी दूरी को, यहाँ से आधा दूरी है ना, यहाँ से यहाँ आधा दूरी है, तो ये आधे दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखो फोकस दूरी कहते हैं, कुछ फेंक देता है उसको फोकस दूरी कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और यहाँ से ध्रुव से आप फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देख रहा है इस तरह का आपसे। तो हम लोग दर्पण में जो भी दूरी नापेंगे या जो भी दूरी मापेंगे वो ध्रुव से मापेंगे। तो ध्रुव से मापेंगे तो इसका अवतल दर्पण में देखो सब इस साइड में ध्रुव संख्या रेखा पढ़ा ना दूसरा क्लास में, तीसरा क्लास में संख्या रेखा यहाँ 0 लिखल रहेगा है ना, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, इधर जाएगा तो -1 -2 -3 चल जाएगा। इधर लिख ले पार हो जाओगे जापान तरफ है ना, इधर लिख ले पाकिस्तान पार हो जाएगा। तो इधर से इधर जा रहा है तो पॉजिटिव यानी धनात्मक, और इधर से इधर जो जा रहा है दूरी ऋणात्मक। इधर जो दाया तरफ जो जा रहा है वो धनात्मक दूरी, अब बाया तरफ जा रहा है ऋणात्मक दूरी। अभी बताओ कि ध्रुव से फोकस दूरी किधर है, बाया कि दाया? बाया। तो फोकस दूरी इसका धनात्मक कि ऋणात्मक? ऋणात्मक। वक्रता त्रिज्या और यहाँ से केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को ऋणात्मक, केंद्र से बीच